हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज का वीडियो आपके लिए जो कि अलजेब्रा यानी कि बीजगणित पर है। यानी कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे बीजगणित के बारे में, बीजगणित क्या है, बीजगणित के सवाल कैसे करते हैं, ये सब कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। यानी कि अलजेब्रा चैप्टर है। आप टीचर के नज़रों में, अपने दोस्तों के नज़रों में एक बेहतर स्टूडेंट यानी कि बेहतर स्टूडेंट बनना चाहते हैं या फिर बेहतर किसी का दोस्त बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा बीजगणित यानी कि अलजेब्रा। पार्ट टू पार्ट वीडियो आने वाले हैं, यानी कि मैं एक एक पार्ट बना रहा हूँ तो वीडियो छोटी बनेगी परंतु आपकी काम की वीडियो बनेगी, ठीक है ना। तो देखते रहिए वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम बीजगणित के बारे में पढ़ेंगे, बीजगणित क्या है और बीजगणित के अंदर व्यंजक क्या होते हैं और बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, इनके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो आप सीधे अब स्क्रीन पर आ जाइए और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आज हम बीजीय गणित के ऊपर जो चैप्टर है उसको हम लर्न करने वाले हैं। तो बीजीय व्यंजक यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये बीजीय व्यंजक, ठीक है। बीजीय व्यंजक संख्याओं और बीजों के मेल यानी कि संख्या भी हो सकती है और बीज होते हैं। अब व्हाट इज बीजीय, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे कि बीजीय क्या होता है। यानी कि बीजू लिखा हुआ है इन्होंने, ये क्या होता है और उसके बाद हम जानेंगे कि वास्तव में काम कैसे करता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक इन्होंने बीजीय व्यंजक दे रखा है। बीजीय व्यंजक क्या दे रखा है इन्होंने कि यहाँ पर 3y + 2, तो ये पूरा मिलाकर क्या हो गया बीजीय व्यंजक। इसमें हम देखेंगे बीजांग क्या है यानी कि बीजांग क्या है, उसके बाद देखेंगे कि संख्याएं कौन सी होती है। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो y दे रखा है, y क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पर y है हमारा बीजांक, ठीक है, यहाँ बीजांक है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर संख्या कौन कौन सी है, तो आपको संख्या यहाँ पर स्पष्ट नजर आ रही होगी कि जो संख्या है 3 और 2 यहाँ पर संख्या दे रखी है। तो आप कुछ अन्य उदाहरण को भी हम समझेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर आप इस परिभाषा को एक बार समझने की कोशिश कीजिए। बीजीय व्यंजक यानी कि बीजीय व्यंजक का मतलब क्या हो गया कि जो पूरा का पूरा हमारे पास आ रहा था ये वाला 3y + 2, ठीक है ना, 3y + 2 ये क्या है बीजीय व्यंजक है। और संख्याओं और बीजों के मेल यानी कि यहाँ पर क्या होगी संख्या भी होगी और उसके बाद बीजों यानी कि जो x, y, z, उसके बाद बहुत सारे जो ABCD के अक्षर होते हैं उनको हम सब बीजांक मान सकते हैं। यानी कि जो बीज होते हैं, यानी कि बीज तो अपन खेत में बोते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर होते हैं क्या लिखा है बीजीय लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बीजांक है, तो बीजांक हम ये ले सकते हैं, यहाँ पर आप बीजांक ले सकते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है। तो आप यहाँ पर बीजांक क्या ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं। एक सेकंड वेट कीजिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए, उसके बाद लिख सकते हैं बी, उसके बाद आप सी, या फिर आप ABCD के कौन से भी अक्षर हो सकते हैं, Z हो सकता है, Y हो सकता है, उसके बाद X हो सकता है। तो
बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसे हम कहेंगे बीजांग कहेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपन को क्वेश्चन दे रखा है, उसे हम कर देते हैं। देखिए यहाँ पे कि नीचे दिए गए व्यंजकों को देखकर बताइए, यानी कि हमें देखकर बताना है कि कौन सा बीजांग है, यानी कि बीजीय है, बीजी व्यंजक है, और कौन सा बीजी व्यंजक नहीं है। संख्यात्मक व्यंजक बताइए, यानी कि आप संख्यात्मक व्यंजक कौन सा है, यानी कि जिसमें संख्या दे रखी है। उसके बाद बीजी व्यंजक कौन सा है, जिसमें अदर नंबर्स दे रखे हो, जैसे कि y दे रखा हो, x दे रखा हो, उसके बाद z दे रखा हो, n दे रखा हो, m दे रखा हो। ABCD का कौन सा भी हमारे पास जो अक्षर है हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो पहला है, ठीक है, जो पहला ही है वो हमारा क्या है 4n+2, तो ये क्या है बीजीय व्यंजक है, ठीक है ना। उसके बाद बात करें तो दूसरा क्या है यहाँ पर बीजीय व्यंजक नहीं है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं संख्यात्मक व्यंजक, तो यहाँ पर दो क्या है, एक संख्या है और एक क्या है, एक संख्या है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया संख्यात्मक व्यंजक हो गया। उसके बाद बात करते हैं तीसरे की, तो तीसरे में भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर्स दिख रहे हैं मतलब कि ये क्या है यहाँ पर संख्यात्मक व्यंजक है, यानी कि ये इसमें सब संख्या आ रही है, इसलिए इसे हम कहेंगे संख्यात्मक व्यंजक या फिर बीजीय व्यंजक नहीं है। उसके बाद बात करें तो सोते की, तो यहाँ पर 7xy दे रखा है, तो ये 7xy दे रखा है, तो इसे हम कहेंगे बीजीय व्यंजक, ठीक है ना। इसे क्या कहेंगे आप, इसे हम कहेंगे बीजीय व्यंजक, क्योंकि यहाँ पर x और y दे रखे हैं। उसके बाद नंबर्स भी दे रखा है, यानी कि नंबर्स और जो ABCD के अक्षर दोनों मिल के लिखे होते हैं उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। आप इस प्रकार से भी डेफिनेशन को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं 11 और x/y, तो ये भी यहाँ पर पांचवा आप देख पाओगे कि यहाँ पर ये भी क्या है बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें x और y भी आ रहे हैं और 11 भी आ रहा है। यहाँ बात करें तो यहाँ पर भी ये क्या है -3y², तो ये भी क्या है बीजीय व्यंजक है। तो कुछ इस प्रकार से होते हैं जो बीजीय व्यंजक हमें नज़र में आते हैं, और संख्यात्मक व्यंजक भी होते हैं जिसमें संख्या ही होती है। तो आपने समझा यहाँ पर बीजीय व्यंजक एवं संख्यात्मक व्यंजक के बारे में, तो यहाँ पर आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा और अब कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ऐसे में आप पहचान सकते हैं कि बीजीय व्यंजक कौन से हैं, संख्यात्मक व्यंजक कौन से हैं, और हम बीजांग किसे कहते हैं, उसके बाद संख्याएं किसे कहते हैं, ये सब कुछ आपने यहाँ पर सीखा। हम दूसरे वीडियो के अंदर सीखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से बीजीय व्यंजक को व्यवस्थित किया जाता है और किस प्रकार से हम कथन में किस प्रकार से हम व्यंजक के रूप में लिख सकते हैं। ये वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी। और हाँ, अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से सीधे आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर, यानी कि आपको मिलेगा कल और मॉर्निंग 6 बजे, तो उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। और अभी कीजिए चैनल को सब्सक्राइब एंड ऑल नोटिफिकेशन को ऑन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।